अचानक से कोई ट्रेन जा रही थी, ट्रेन में पूरी बोगी में आग लग गई और 100 लोग जल के खाक हो गए। अब हमें क्या लगा कि ये इंसिडेंट अचानक से हुआ, बट वो अचानक से नहीं होता है, वो हमारे पिछले जन्म के होते हैं कि हमने किसी ना किसी को ऐसे मारा था और उसके लिए हमें ये भुगतान आज करना पड़ रहा है। मेरे नज़रिए से कहूँ तो इस दुनिया में सच्चा प्यार नाम की कोई चीज़ नहीं होती है। अच्छा, होती ही नहीं है? होती ही नहीं है, क्योंकि यहाँ हर आदमी अपना सुख ज़रूर देखता है। जय श्री राधे दोस्तों, स्वागत है आपका नए पॉडकास्ट में। आज जो हमारे गेस्ट हैं, इनको किसी तरह की इंट्रोडक्शन की ज़रूरत है ही नहीं। आप सब इनको सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा देख चुके हैं, सुन चुके हैं। आज हमारे साथ हैं देवी चित्रलेखा जी। राधे 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 राधे। राधे राधे। आज बहुत सारी मज़ेदार बातें हम करेंगे और हम लोग आपस में डिसाइड कर रहे थे कि हम क्या बातें करने वाले हैं, तो हमने इनसे पूछा, मैम कोई ऐसा टॉपिक जो आपको लगता है बहुत ज़रूरी है, उसके बारे में बात नहीं हुई है? इन्होंने कहा नहीं, आप बताइए, आपके शो पे किसके बारे में बात नहीं हुई है। तो मैं मैम को ही ऑब्जर्व कर रहा था। तो मैम, सबसे पहले जब हम आपको देख रहे हैं तो आपका टीका एक बहुत यूनिक स्टाइल में लगा हुआ है, और ब्रज में जब हम जाते हैं, वृंदावन जाते हैं, तो ऐसा लंबा यू वाला टीका, और ऐसे इसको मोस्टली लोग इस्कॉन के साथ भी एसोसिएट करते हैं, और आप जैसे लोग ऐसा टीका बहुत लगाते हैं, तो कुछ अलग है इसमें, कुछ स्पेशल है? बिल्कुल स्पेशल है। हमारी जो सनातन परंपरा है उसमें 4 संप्रदाय होते हैं, और चारों के नाम, चारों के ये जो तिलक की शेप है वो अलग अलग होती है, और जो इनके बारे में नॉलेज रखते हैं तो इस टीके को, इस चंदन को देख के आप बता सकते हो कि वो कौन सी संप्रदाय का है। मतलब जो लोग कहते हैं ना हमारा सनातन धर्म ऐसे ही नहीं, उसमें बहुत साइंटिफिक चीज़ और इतनी डीप नॉलेज है। जैसे अब ये ऊपर वाला जो टीका होता है इसको ऊर्ध्व पुंड्र बोलते हैं, यानी ये कृष्ण के चरण है। ये जो यू जो शेप यू होती है, यू मतलब चरण ऐसे ही होते हैं ना, यू शेप के। और जो नीचे वाला जो है ये हर एक उसका डिफरेंट है। जैसे आपने इस्कॉन का नाम लिया, इस्कॉन इज़ अ ट्रस्ट, संप्रदाय है उनकी गौड़िया चैतन्य महाप्रभु की जो संप्रदाय, हमारी भी सेम है, लेकिन उनके चंदन में जो नीचे वाला जो हिस्सा है वो तुलसी का पत्ता है। हमारा है जो है वो नित्यानंद परिवार है, इसलिए इसमें बांस का पत्ता है। ओके। तो जो इसके बारे में जानता है वो देख के ही बता देगा, अच्छा आप नित्यानंद परिवार के हो। तो ये चंदन का जो होता है शेप, ये पूरी डीप, इसकी पूरी एक स्टडी होती है। इसके अंदर जो एक छोटी काली कलर की आती है वो राधा रमन परंपरा के आ जाते हैं, उसमें काला लगाया जाता है, उसको ब्रज की रज बोलते हैं। तो ये ऐसे डिफरेंट हैं। तो मेरा जो है ये नित्यानंद परिवार का है। तो आप उस परिवार के हायरार्की में हो, या वो आपने उनको गुरु माना तो अब आप वैसे? ये दीक्षा होती है, जैसे हमारी सनातन परंपरा में गुरु दीक्षा होती है। तो ये दीक्षा जो गुरु आप चुनते हैं वो जिसको फॉलो करते आ रहे हैं, जिस फिलॉसफी को, फिर आपको वही फॉलो करना होता है। तो हमको जब ये बहुत एक इंटरेस्टिंग नॉलेज है जो लोग को नहीं पता, क्योंकि दीक्षा लोग समझते गए, कोई अच्छा लगा उसको गुरु बना लिया। लेकिन हम जब इस 4 जो परंपरा है, संप्रदाय है, इनसे दीक्षा लेते हैं ना, तो हमको एक पूरी लिस्ट मिलती है। कृष्ण से हमारा क्या रिलेशन है वो पूरा लिखा होता है उसमें। जैसे कृष्ण के बाद ब्रह्मा जी के बाद कौन, उसके बाद कौन करते करते मेरे नाम तक वो लिस्ट आती है। तो इसका मतलब है मेरा कनेक्शन डायरेक्ट कृष्ण से है। जैसे एक वंश की परंपरा होती है, मेरा बेटा, तो वैसे गुरु परंपरा होती है। तो उसमें हमारे पास वो लिखा होता है, और इसी से हमें पता लगता है कि हम ऑथेंटिकली दीक्षित हैं। अदरवाइज आज तो मार्केट में गुरु और शिष्य वाला बड़ा लफड़ा है, बट ये अगर आपके पास है कि आपका डायरेक्ट कनेक्शन नारायण से है, कृष्ण से है, तभी आप दीक्षित माने जाते हैं और वो गुरु देते हैं। आपका क्या कनेक्शन है कृष्ण जी से? मेरा वही कनेक्शन, कृष्ण के बाद जैसे 4 संप्रदाय है, कृष्ण के बाद आई ब्रह्मा जी, एक है श्री संप्रदाय, लक्ष्मी जी की संप्रदाय है। हमारी जो है वो ब्रह्मा जी से चली है, ब्रह्म संप्रदाय। फिर वो बढ़ते कलयुग में पहुंची चैतन्य महाप्रभु तक,
चैतन्य महाप्रभु दीक्षा नहीं देते थे, उनके भाई मतलब बलराम जी का जो दूसरा अवतार है नित्यानंद प्रभु, उनकी जो पत्नी थी जानवा माता, वो दीक्षा देती थी। तो हम उस फैमिली से बिलोंग करते हैं। तो इसकी वजह से हमारा जो कनेक्शन है वो कृष्ण से पीढ़ी दर पीढ़ी चलता हुआ है। तो दीक्षा देने का मतलब होता है नॉलेज पास ऑन करना? नॉलेज एंड पावर दोनों, नॉट जस्ट नॉलेज, क्योंकि हमारी जो सनातन पद्धति है उसमें जब दीक्षा देने का सिस्टम है वो ये है कि गुरु आपको स्पर्श करता है, कान में मंत्र देता है, खुले में मंत्र नहीं दिया जाता। सीक्रेटली आपको एक कक्ष में, कमरे में आप अकेले होते हो, वहाँ आपको कान में गुप्त मंत्र दिया जाता है, क्योंकि आप गुरु मंत्र बोल नहीं सकते। तो जब वो छूते हैं, आपको स्पर्श करते हैं, तो मंत्र भी देते, उसके साथ साथ उसकी शक्ति भी पास ऑन करते हैं। तो दीक्षा का मतलब नॉट जस्ट कि मंत्र दे दिया, बल्कि गुरु ने अपनी जो कमाई की है पूरी अपनी लाइफ में, जो आध्यात्मिक स्पिरिचुअल कमाई है, वो भी आपको पास करता है। और वो मंत्र आपको जप करना होता है डेली, या उस मंत्र के साथ? पक्का जप करना होता है, अदरवाइज फिर दीक्षा का कोई मोल नहीं है, मतलब वैल्यू नहीं बची। बहुत सारे लोग ऐसे हैं, वो गुरु बना लिया, मंत्र नहीं जाप कर रहे, सालों हो गए। हमारे शास्त्र में लिखा है कंटिन्यू अगर 3 दिन तक आप गुरु मंत्र जाप नहीं करते हो तो आपकी दीक्षा अमान्य हो जाती है, 0 हो जाती है। आपको वो करना ही पड़ता है, अदरवाइज जो शक्ति गुरु ने दी ना आपको मंत्र में डाल के, वो खत्म हो जाएगी। और उसका कोई नंबर भी होता है कि इतनी बार करना है? ये डिपेंड्स आपके गुरु आज्ञा और आपकी जो मैंने 4 संप्रदाय बताई, हर एक की फिलॉसफी अलग अलग है। हमारी जो फिलॉसफी है उसमें मिनिमम इनिशियल स्टेज पर जब गुरु कहता है तो 16 राउंड्स बताता है। 108 बीज की एक माला होती है, उसमें आपको 108 बार महामंत्र बोलना होता है। लेकिन जैसे मैं कहूँ कि कोई आदमी कमाई कर रहा हो, इनकम हो, तो वो ये नहीं पूछता कि भाई कितनी करूँ, वो चाहता है ना ज़्यादा से ज़्यादा करूँ। तो एग्जैक्ट भगवान का नाम है, इसमें कोई किसी को टारगेट शुरू में रखो, बट धीरे धीरे आप उसको इस स्टेज तक लेके जाओ कि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा करना है, जितना मैं कर सकता। क्या किसी एक व्यक्ति के मल्टीपल गुरुज हो सकते हैं? नहीं, शिक्षा गुरु हो सकते हैं। शिक्षा गुरु भगवान दत्तात्रेय ने 24 बनाए थे, 24,000 भी बनाए जा सकते। आज मैं आपके पास बैठी हूँ, मुझे कोई बात आपसे अच्छी लगी, मैं आपको गुरु मान सकती हूँ। मुझे किसी भी, इवन चींटी से, हाथी से कुछ अच्छा लगा, वो मेरा शिक्षा गुरु है। लेकिन दीक्षा, ये जो हमने बात करी कि कान में मंत्र देते हैं, ये एक होता है, ये आप नहीं बदल सकते, ये लाइफ टाइम एक ही होते। इसलिए कहते बहुत सोच, पानी पी जो छान के, गुरु बनाओ जान के। मतलब बहुत पहले उस पर रिसर्च करो, फिर उसके बाद गुरु बनाओ। मैम, आपकी माला भी बहुत यूनिक है और हमने देखा है काफ़ी लोग माला पहनते हैं, तो ये क्या मटेरियल होता है और इसके भी कुछ नियम होते हैं? जब आपने कुछ माला या कुछ भी ऐसा धारण कर लिया तो इसके भी कुछ रूल्स होते हैं कि आपको ऐसा नहीं करना, ये नहीं खाना, या इस वक्त इसको उतारना है या बिल्कुल नहीं उतारना कुछ? ये पहली तो बात, ये तुलसी माला है, क्योंकि शास्त्र कहते हो, शायद आपने भी सुना होगा, घर परिवार में थोड़ा तो सनातन धर्म में सभी बच्चों को सिखाया जाता है कि कोई भी भगवान को भोग लगाते हो तो उसमें तुलसी डालो, क्योंकि भगवान बिना तुलसी के स्वीकार नहीं करते हैं। तो ये जो शरीर है, इसको भी अगर हम भगवान को देना चाहें तो तुलसी का होना बहुत ज़रूरी है। तो ये तुलसी की माला है, इस सूखी तुलसी से इसको बनाया जाता है। नियम इसके बहुत डरते हैं लोग कि पता नहीं क्या करना पड़ जाएगा, क्या ऐसी बड़ी चीज़ हो जाएगी। इसका नियम बस इतना ही है कि गलत काम से जितना हो सके दूर रहो, और नहीं भी हुआ जा रहा है तो ये माला में इतनी पावर है कि वो आपको गलत कामों से दूर कर देगी। इसकी अपनी एक शक्ति है, एक अपनी वाइब्रेशन है। जैसे मोस्टली नॉन वेज बहुत लोग खाते हैं, वो थोड़ा सा अवॉइड करिए। कहीं बहुत ही गलत जगह जा रहे हो, वहाँ जाने से थोड़ा सा बचिए। और नॉर्मल लाइफ में तो वैसे तो ये भी कहते हैं प्याज, लहसुन, अनियन, गार्लिक नहीं खाना चाहिए, बट कई लोग ऐसे जो नहीं छोड़ पाते, खासकर आज की यंग जनरेशन। तो उसके लिए मैं हमेशा कहती हूँ कि नहीं, आप माला धारण करिए, आप तुलसी पहनिए, धीरे धीरे ऑटोमेटिकली आपको ये माला गलत चीज़ों से दूर कर देगी। आप चाह के भी नहीं जा पाओगे। जैसे मैंने पहले भी कई बार कहा है, अगर मेरे माथे पे चंदन, गले में माला है, तो शायद मैं
शराब के ठेके पे जाने से पहले 10 बार सोचूंगी कि नहीं, वहाँ अगर मुझे किसी ने खड़ा देख लिया तो इस पर उंगली उठाई जाएगी, चंदन पर उंगली उठाई जाएगी कि भगत बन रहा है और कहाँ जाके खड़ा है। तो इससे बचने के लिए ये कंठी जो है तुलसी धारण करते हैं। थोड़ी इसी की बात करते हैं, जो खाने की बात हो रही है, नॉन वेजिटेरियन खाना जो आजकल का यूथ, मतलब हर कोई बहुत ज़्यादा नॉर्मल हो गया है कि कंज्यूम करते हैं, बाहर के लोग वेस्टर्न में भी इतना करते हैं। तो उस पर मैं चाहता हूँ आप थोड़ा बताओ कि ये कितना ज़्यादा गलत है, कि ऑब्वियसली गलत है कि आप किसी को मार के खा रहे हो उसको, बट आप कर्मा पे क्या असर आता है इस चीज़ का, ये थोड़ा बताओ आप। देखो, हर चीज़ का ना हमारा जैसे एक नॉर्मल लाइफ का एक बैंक बैलेंस होता है, वैसे हमारी एक स्पिरिचुअल अकाउंट है, एक आध्यात्मिक यात्रा है, उसका अपना एक हमारा अकाउंट है और उसमें गुड कम्स बैड कम्स दोनों आते हैं। आज की जनरेशन उसको गुड वाइब्स बैड वाइब्स कुछ भी नाम दे देती है कि भाई हमको यहाँ ये ठीक नहीं लग रहा, यहाँ वाइब्स अच्छी नहीं आ रही, लेकिन असल में हमारे अपने कर्म होते हैं और कर्म के बगैर ये दुनिया चल ही नहीं सकती। ये जो आज हम हैं, हम बैठे हैं, हर एक व्यक्ति का कुछ ना कुछ एक कर्म का कनेक्शन होता है। अब अक्सर हम क्या देखते हैं कि अचानक से कोई ट्रेन जा रही थी, ट्रेन में पूरी बोगी में आग लग गई और 100 लोग जल के खाक हो गए, सारे के सारे जल गए। अब हुआ क्या, गलत वे में अगर इसको ना ले तो हम अक्सर ये बोल देते बेचारे मारे गए, बेचारे 100 लोग थे, बेचारों की हत्या हुई। लेकिन ये कहीं ना कहीं इनका पिछले जन्म का एक कार्मिक अकाउंट रहा होगा। शायद इन्होंने, हो सकता है एक ये हो सकता है कि इन्होंने किसी पशु को जलाया हो, ऐसे ही वो होता है ना आजकल वो बारबेक्यू में उसमें जलाते हैं और उसको फिर टेस्ट के लिए खाते हैं। आपने भी वही किया, आपने एक पशु को जलाया और अब भगवान ने उन सब को कहीं ना कहीं से जोड़ के कनेक्ट करके एक जगह लाके खड़ा कर दिया। अभी रिसेंटली शायद आपने सुना हो, इराक या ईरान में एक शादी में बहुत हुआ था, उसमें शायद 150-200 लोग एक साथ जल गए। अब हमें क्या लगा कि ये इंसिडेंट अचानक से हुआ, बट वो अचानक से नहीं होता है, वो हमारे पिछले जन्म के होते हैं कि हमने किसी ना किसी को ऐसे मारा था और उसके लिए हमें ये भुगतान आज करना पड़ रहा है। तो जो भी ये खा रहे हैं, जो नॉनवेज कंज्यूम करते हैं, करना चाहते हो करो, बट इसके लिए तैयार रहो कि फ्यूचर में आपके साथ भी यही होना है। मतलब लिखा जा रहा है कहीं ना कहीं पक्का लिखा जा रहा है, मतलब इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में हो सकता है कि इसका भुगतान करना पड़े। हर जन्म का कार्मिक अकाउंट है, आप उससे बच नहीं सकते। हो सकता है इस जन्म में भी मिल जाए और या हो सकता है कि अगले उससे कभी भी मिल सकता है। जो भगवत गीता है ना, ये कृष्ण ने अर्जुन को सिखाई ये पूरा कर्म का सिद्धांत बताने के लिए कि ये इतना आसान नहीं इसको समझना। हम लोग समझते हैं आज किया आज ही मिल जाए, बट ऐसा हमेशा नहीं होता। हम आज जो फसल बोते हैं वो जाके अगले साल 6 महीना में तब वो काटी जाती है। तो हम जो आज कर रहे हैं, आज हमें लग रहा है कोई नहीं देख रहा, कर लेते हैं, कोई देख थोड़ी रहा है, लेकिन वहाँ वो सब बैठे सीसीटीवी में चालू है, नोट हो रहा है, नेचुरल सीसी रजिस्टर मेंटेन हो रहा तुम्हारा, रजिस्टर मेंटेन। वो चित्रगुप्त रजिस्टर ऐसा लिखा है कि या तो किसी ने बुरे कर्म किए तो यमराज आता है, तो उसके चित्रगुप्त फिर पूरा वो पूछते बता बेटा क्या किया इसने, तो उसको फिर हिसाब किताब उस हिसाब से जितने गलत किए फिर कढ़ाई में तला जा रहा है। कढ़ाई में ये सब भी सुना है हमने। होता है बिल्कुल होता है। नरकों का विधान नरक के बगैर कैसे हो सकता, मतलब एक संविधान है ना, एक रूल है, रूल तोड़ोगे तो भुगतोगे, जेल जाओगे। तो वैसे ही अगर नेचर के रूल है, नेचर ने पशु को भी, एनिमल्स को भी उनको अधिकार दिया जीने का। आप क्या कर रहे हो, आप जा जाके उनको मार रहे हो, आप जा जाके उनके पूंछ में पटाखे लगा रहे हो, आप उनके ऊपर कुछ भी ऐसा कर रहे हो जो उनके लिए हार्मफुल है, तो उसका फिर हिसाब कौन लेगा? आपने तो कह दिया पुलिस ने पकड़ा नहीं, आदमी यही तो सोचता है ना कि पकड़ा नहीं गया चलो बच गया, पर बचा नहीं है, वहाँ तैयारी है ऑलरेडी। वहाँ वो सब हमारे भागवत में लिखा है, शास्त्र में लिखा है कि वहाँ जब मरने के बाद जिन पशुओं को तुमने खाया है, जिनकी टांग तुमने वो तोड़ तोड़ करके मज़े लिए, वो तुम्हारी टांग तोड़ेंगे और तब उसके लिए फिर तैयार रहना, क्योंकि तुम उससे बच नहीं पाओ। चिल्लाओगे पर बचाने वाला कोई नहीं होगा, सुनाओगे पर सुनने वाला कोई नहीं होगा।
तो ये बहुत बड़ा कर्म का सिद्धांत है, जो समझ गया वो कभी गलत काम नहीं करेगा, वो सब में भगवान की भावना रख के सबसे प्रेम करेगा, ऐसा नहीं कि जहाँ तहाँ जाए और मार दे। अच्छा मैम, जैसे आपने एग्जांपल के तौर पे बताया कि ट्रेन में एक्सीडेंट हो गया, लोग मर गए, तो उन सभी लोगों ने सेम टाइप ऑफ कर्म किया होगा, तभी ये सब हो रहा है। तो जो नेचुरल डिजास्टर्स होते हैं, जो नेचुरली जो कुदरती होती हैं चीज़ें, काफ़ी लोग मारे जाते हैं, हाँ जी, उसको भी आप इसी कैटेगरी में डालोगे? कहीं ना कहीं उनका सबका कुछ ना कुछ नेचर के साथ बुरा बर्ताव होता है। जस्ट एन एग्जाम्पल, कोविड आया, नेचुरल डिज़ास्टर। हमें क्या लगा कि भगवान ने ये क्या किया। अक्सर हम जो आध्यात्मिक लोग हैं, हमसे यही पूछा जाता, अब तुम्हारा भगवान कहाँ है, क्या कर रहा है, ये इतना बड़ा डिज़ास्टर। लेकिन वो क्यों आया? क्योंकि हमने क्या किया नेचर के साथ? हमने पशुओं को कैद किया, हमने उनको बंदी बनाया, हमने उनको मारा। तो इन टोटल जो ये डिज़ास्टर आते हैं ना, वो उसका एक सबक होता है, एक फल होता है, एक रिजल्ट होता है। क्योंकि कहीं ना कहीं हर आदमी किसी ना किसी रूप में नेचर को बिगाड़ रहा है। पोल्यूशन के रूप में ले लो आप, कोई ऐसी चीज़ पेड़ काटने के रूप में ले लो, तो बिगाड़ तो रहा है। तो ये सारी चीज़ों को मिलाकर के जब वो डिज़ास्टर है, तो वो एक आपको रिजल्ट देने आया है, एक सीख देने आया है। उसमें हर एक आदमी का कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन है, अदरवाइज़ वो नहीं होता। वो है पूरी एक सोसाइटी का उसमें कंट्रीब्यूशन है, तभी ये डिज़ास्टर आते हैं। हमारे शास्त्र में लिखा है 3 तरह के दुख होते हैं, दैहिक, दैविक, भौतिक। दैहिक मतलब फिजिकल, बुखार हो गया, कोई भी बीमारी हो गई, तो ये कैसे ठीक होगा? मेडिसिन। दूसरा है दैविक। दैविक मतलब देवता, देवता प्रकोप करते हैं। बट देवता क्यों करेंगे? देवताओं को हमसे क्या कोई दुश्मनी थोड़ी है। अब शनि देवता हमारा कोई दुश्मन थोड़ी है कि हम आम इंसान की बात करें तो हम कहते हैं हमारे पास टाइम नहीं है, मैं बड़ा बिजी हूँ। मैं कहती हूँ शनि देवता क्या इतने फ्री है कि घर घर में घूमते रहेंगे, इसका बिगाड़ दूँ, उसका बिगाड़ दूँ, इस पे प्रकोप कर दूँ? शनि और कुछ नहीं है। शनि दैविक प्रकोप देवता वो देते हैं जो आपने गलत किया है। शनि आपका कुछ नहीं बिगाड़ेगा अगर आपके कर्म अच्छे हैं तो। कर्म ही बिगड़े हुए हैं तो आप उसको फिर नाम दे देते हो, ये इसने कर दिया, वो कब पर उंगली अपनी तरफ नहीं डालते कि मैंने क्या किया। तो ये है दैविक। और तीसरा है भौतिक। भौतिक मतलब जो एक मटेरियल दुख होता है, अशांति, डिप्रेशन, एंजाइटी। और इसका जो सोल्यूशन है वो है सत्संग। अच्छी चीज़ें सुनो, जितना आप पॉजिटिव चीज़ों से जुड़ोगे उतना आप दूर रहोगे। तो ये दैविक प्रकोप जो है, मतलब जो देवता देते हैं, वो कहीं ना कहीं हमारे कर्मों का रिजल्ट होता है। ये तो चलो नेचुरल डिज़ास्टर की बात हो गई, लेकिन आजकल जो हम सिचुएशन देख रहे हैं इजराइल और गाज़ा के बीच में, जो वहाँ पे वर्ल्ड वॉर चल रहा है, ये तो इंसान ही कर रहा है ना, इंसान के ऊपर। सो ये कैसे होता है? मतलब इसकी क्या है साइकोलॉजी इसके पीछे कि भाई इसको कैसे लेंगे हम कर्मा के ऊपर? और नहीं, कर्मा तो बिल्कुल है, इसमें कर्मा भी कैसे नहीं। जब आप कोई आदमी एक दूसरे से युद्ध लड़ रहा है, मतलब वॉर छिड़ी हुई है, तो वॉर जब छिड़ी है आपस में, उनके जो मतलब एक मानसिकता कह लीजिए, युद्ध क्या है, आज जो 2 देश लड़ रहे हैं उनकी जो मानसिकता है उसमें कहीं ना कहीं कमी आई है, उनके विचारों में कमी आई है, तभी तो युद्ध हो रहा है। जब युद्ध हो रहा है तो उनकी मानसिकता में कमी इसलिए आई क्योंकि उनके कर्म अच्छे नहीं थे। या तो उनकी लाइफ में, अगर हम भारतीय हैं तो हम कहेंगे मैं सत्संग से जुड़ी हुई हूँ, तो मैं कहूँगी शायद उनके जीवन में सत्संग बहुत कम था, अच्छी बातें बहुत कम थी, इसलिए वो जाकर के आज लड़ रहे हैं। जैसे कृष्ण दुर्योधन को समझाने आए, जब युद्ध होने जा रहा था तो कृष्ण ने सोचा चलो लास्ट ट्राई मैं भी कर लेता हूँ। दुर्योधन को बोलता हूँ भाई ये युद्ध रोक दे, नहीं तो भयानक मतलब डिज़ास्टर होगा, लोग मरेंगे, इतने सारे लोगों की हत्या होगी, तो इसको ख़त्म कर, इसको बंद कर। लेकिन दुर्योधन ने क्या कहा कि बिना लड़े एक तो सुई के बराबर ज़मीन नहीं देने वाला, युद्ध होगा तभी पांडवों को उनका जो हक है, अधिकार है, मैं तभी दूंगा। तो अब श्री कृष्ण समझाने आए, लेकिन तब भी दुर्योधन नहीं समझा। मतलब कृष्ण कह रहे हैं, जो हम कहते हैं भगवान हैं, जिनकी बातों से दुनिया चलती है, वो समझा रहा है और दुर्योधन कह रहा है मैं नहीं मानूंगा। तो इसका मतलब है कि जब जीवन में व्यक्ति के नेगेटिव चीज़ें आ जाती हैं ना, तब उनको भगवान भी समझाने आए तो भी वो नहीं समझेगा,
तब भी वो कहेगा मुझे तो लड़ना है, और आज वो हो रहा है। और उसका कारण यही है, जैसे दुर्योधन का एक बहुत प्रसिद्ध एक श्लोक है, जानामि धर्मम न च मे प्रवृत्ति, जानामि अधर्मम न च मे निवृत्ति। मतलब दुर्योधन कह रहा है मुझे पता है ये अधर्म है, पर फिर भी मेरा यही करने का मन कर रहा है, और मुझे पता है ये धर्म है, मैं जानता हूँ ये करना सही, पर फिर भी मेरा मन उधर जा नहीं रहा। क्यों नहीं जा रहा? क्योंकि लैक ऑफ सत्संग, लैक ऑफ अच्छी बातें सुनना, वो उसके जीवन में नहीं है। तो मुझे जब ये युद्ध होते हैं, दो देश लड़ रहे हैं, तब मुझे यही लगता है कि इनके जीवन में कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव संग की कमी है, और वो इसलिए कमी है क्योंकि इन्होंने कर्म जो अपने हैं उनको सही ढंग से संभाला नहीं था। बिल्कुल। और क्या लगता है आपको कि आगे और वर्स हो सकती है सिचुएशन की, जैसे अभी वर्ल्ड वॉर 3 कह लो, कुछ कह लो, और आगे और ज़्यादा हो सकता है ऐसा आने वाले टाइम में? वो आपको क्या लगता है, या फिर शांति ज़्यादा होगी? नहीं, शांति का तो कोई मतलब ही नहीं है, बट कलयुग चल रहा है, तो कलयुग में दोनों चीज़ें अभी की स्टेज पर लगभग आने वाले 5000 से 10,000 साल तक दोनों चीज़ें बैलेंस में चलेंगी। मतलब ये कोई मैं मन से नहीं कह रही, श्रीमद् भागवत जी में लिखा है कि ये जो 10,000 साल जो आने वाले हैं, ये हमारे लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। तो इसमें धर्म भी होगा, अधर्म भी होगा, अच्छाई भी, बुराई भी, युद्ध भी, शांति भी, दोनों चीज़ चलती रहेंगी। बट आफ्टर 10,000 ईयर्स जब हो जाएंगे, तब फिर असली जो मामला है वो शुरू होगा, फिर अधर्म, फिर पूरे जो विश्व में अधर्म का बोलबाला होगा, और चारों तरफ अशांति, और असली कलयुग जो है वो तब से शुरू होगा। तो हमारे पास समय है 5000 से 10,000 साल तक। मैंने किसी को, एक लड़की को ऐसे बोला कि 5000 साल तक ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, तो बोली कोई बात नहीं, हम तो मुश्किल से मुश्किल 100 साल के भीतर भीतर ख़त्म, उसके बाद तो जो होना हो जाए। पर उनको ये नहीं पता ये जन्म मृत्यु का चक्कर चलने वाला है। ये 10,000 साल तक हम कितनी बार जन्म लेंगे, कितनी बार मरेंगे, और इसी चक्कर में घूमेंगे। तो कोई ये ना सोचे हम तो तब तक ख़त्म, निबट जाएंगे, हम उस स्टेज तक पहुँचेंगे। मैम, जैसे कहते हैं जगन्नाथ जी के दर्शन कर लिए तो सीधा बैकुंठ मिलता है, या आप इस साइकिल से फ्री हो जाते हो, तो ऐसा सच में होता है कि एक भगवान के एक दर्शन से आप जिसने भी करे, चाहे उसके जैसे भी कर्मा थे, वो नील हो जाते हैं और आप सीधा उस साइकिल से बच के आप सीधा मोक्ष प्राप्त करते हो, आप इस साइकिल से फ्री हो जाते हो? अगर ऐसा होता है तो फिर तो सब वहीं पहुंचेंगे इस पॉडकास्ट के बाद, अगर आप हाँ बोल दोगे तो फिर जस्टिफाई करना है आपके आंसर में, आप सोच समझ के बोलिएगा। देखो, रावण रोज राम जी के दर्शन करता था, युद्ध होता था तो रोज दर्शन करता था ना, सामने राम जी खड़े तो रोज देख रहा है। कंस ने कृष्ण को देखा, बुद्धि नहीं बदली। दुर्योधन रोज सामने कृष्ण लड़ रहे हैं, रोज देख रहा है, दर्शन कर रहा है, बुद्धि नहीं बदली। तो केवल भगवान के दर्शन करने से आपकी बुद्धि बदल जाएगी, ऐसा कोई गारंटी नहीं है। उसके लिए आपको जीवन में आध्यात्मिकता का होना ज़रूरी है, कर्मों का अच्छा होना ज़रूरी है। कर्म अच्छे कब होंगे? जब आपके जीवन में कोई एक गाइड करने वाला होगा, आप सत्संग सुन रहे होंगे, तब जा कर के आपके कर्म अच्छे होंगे, और कर्म अच्छे होंगे तब भगवान तक पहुंचोगे। ये कहीं नहीं लिखा, अब आपने कहाँ से सुना है? अगर कोई कह भी रहा है कि जगन्नाथ भगवान के दर्शन करने से उद्धार हो जाता, तो वो उस आदमी का होगा जिसके पहले से कर्म अच्छे हैं। केवल वहाँ जाकर के हाथ जोड़ लेगा और देख लेगा, देख करके कर्म कुछ भी कर लो, ऐसा कभी भगवान नहीं कहते। अगर ऐसा कहते होते ना, तो अर्जुन को गीता नहीं सुनाते कृष्ण, कर्म की बात नहीं करते कृष्ण। उन्होंने अर्जुन को ये समझाया कि पहले अपने आप को, तुमको खुद को ठीक करना पड़ेगा, उसके बाद फिर तुम मेरे दर्शन करो। भागवत जी में एक ध्रुव चरित्र आता है, ध्रुव जी का नाम सबने सुना है। 5 साल की एज में उन्होंने भगवान का दर्शन कर लिया था। उसके बाद वो बड़े हुए, राजा बने। फिर जब वो बड़े हुए तो उनके एक भाई को कुछ यक्षों ने पकड़ लिया था। तो ध्रुव जी गए और जाकर के उन सबको मारना शुरू कर दिया। भागवत में प्रसंग लिखा है। तो उस समय ध्रुव के जो दादा हैं, मनु, जिनसे सृष्टि बनी है, उन्होंने आके ध्रुव को दर्शन दिया और समझाया,
और तब उन्होंने वहाँ एक बहुत अच्छी बात कही कि तूने 5 साल की उम्र में भगवान का दर्शन तो कर लिया, पर तेरे भीतर से हिंसा की भावना क्यों नहीं गई? क्योंकि तुझे सत्संग सुनने को नहीं मिला। आज तुझे मैं सत्संग सुनाता हूँ, तब तेरा मन बदलेगा। तब मनु महाराज ने ध्रुव को सत्संग सुनाया और तब उनके मन में आया, नहीं, मैं इनको क्यों मार रहा हूँ, ये तो बेचारे निर्दोष हैं। तो मेरे कहने का मतलब है, केवल भगवान के दर्शन से आप मुक्त हो जाओगे ऐसा भगवान कभी नहीं कहते। आपको भजन करना पड़ेगा, आपको संतों का संग करना पड़ेगा, फिर दर्शन करोगे तब मुक्ति मिलेगी। अच्छा मैम, हम गुड कर्मास बैड कर्मास की बात कर रहे हैं, अच्छा इंसान बुरा इंसान की हम बात कर रहे थे, तो मैं जानना चाहता हूँ आप थोड़ा वो ट्रेट्स बताइए जो एक अच्छा इंसान बनने के लिए एक आदमी में होने ही चाहिए। अच्छा इंसान कैसे कहलाएगा एक बंदा? अच्छा इंसान बनने के लिए सबसे पहले मुझे जो लगता है कि दूसरे की खुशी को देखना बहुत ज़रूरी है। खुशी इन द सेंस, खुशी कोई ये भी हो सकती है, किसी को गलत काम में भी खुशी मिलती है, लेकिन उसको हमको खुद को कैटेगराइज करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू आवर स्क्रिप्चर्स, जो हमारे ग्रंथ कहते हैं। जैसे ग्रंथ कहता है, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। मतलब रामचरितमानस सारी दुनिया मानती है और उसमें बड़े स्पष्टता से गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिख दिया कि दूसरों के हित करने से बड़ा कोई धर्म नहीं है और दूसरों को पीड़ा देने से बड़ा कोई अधर्म नहीं है। बड़ा सिंपल सा एक चौपाई है और इसमें मुझे लगता है आज के यंग बच्चों के लिए बहुत अच्छी बात है कि जब आप दूसरों के बारे में सोचने लगते हो, या तो आपका अपना परिवार हुआ या आपके अपने गुरुजन हुए या समाज हुआ, कि मैं ऐसा क्या करूं जिससे मैं अपनी सोसाइटी के लिए कुछ भला कर सकूं, मैं लोगों के लिए कुछ अच्छा कर सकूं। जब दूसरों के लिए करने का आपका मन करने लगे ना, तो समझ लेना आप अच्छे इंसान बन गए। अदरवाइज तो सब अपने ही बारे में सोचते हैं, मेरा क्या भला हो, मैं ऐसा क्या करूं, मेरा घर बड़ा बन जाए, मेरी गाड़ी बड़ी आ जाए। बट अच्छे इंसान की सबसे बड़ी पहचान पहली जो है वो ये है कि आप दूसरों, और दूसरों में मैं सबको कहती हूँ, चाहे वो इंसान हो या पशु पक्षी हो, जीव हो, छोटे से छोटा कोई भी प्राणी हो, आप जब उसके हित के बारे में सोचने लग जाओगे तब एक इंसान कहलाने के आप योग्य बन जाते हो, मानव कहलाने के योग्य बन जाते हो। नरसिंह मेहता ने कहा कि वैष्णव जन तो तेने कहिए जे पीर पराई जाने रे। जो दूसरों के दुख को समझने लग जाए कि हाँ ये आदमी दुखी है, मुझे इसके लिए कुछ करना चाहिए, वही सच्चा वैष्णव होता है, वही सच्चा भगवान का भक्त होता है। तो अगर आप वैष्णव की कैटेगरी में आ रहे हो तो इट मीन्स आप एक अच्छे इंसान बन पा रहे हो। तो दूसरों का हित सोचिए, दूसरों की भलाई सोचिए, कोई कर्म ऐसा ना करूं या कोई ऐसी वाणी ना बोलूं, ऐसे शब्द ना बोलूं जिसके कारण सामने वाले व्यक्ति को हर्ट हो, सामने वाले व्यक्ति को दुख लगे। अगर ये आप सोचने भी लग जाओगे, करना छोड़ो, करना तो अगली स्टेज है जो हर कोई आदमी नहीं कर पाते, पर अगर मैंने इतना सोच भी लिया ना कि मुझे ये नहीं करना है, तब भगवान को लगने लग जाएगा कि अब ये मैंने इसको मानव बना के कोई गलती नहीं की। भगवान को भी वो एक प्राउड फील आने लग जाता है कि ये जो इंसान है, इसको इंसान बना के मैंने बहुत अच्छा कर्म किया है। वाह क्या बात है मैम। नॉनवेज की बात हो रही थी तो आपने एक बात कही थी जो मेरे को मतलब वहाँ पे मेरा माइंड स्टक हो गया था, मैंने सोचा था आपसे पूछूंगा। मेरे घर में भी पर्सनली प्याज लहसुन वो हम यूज़ नहीं करते, और जब भोग लगता है तो स्पेशली ऐसा कहते हैं कि प्याज लहसुन वाले खाने का भोग नहीं लगाना चाहिए जी। तो वैसे तो ये कैटेगरी वेजिटेरियन में ही आती है, बट इनसे क्या होता है प्याज लहसुन वगैरह से, इस ये क्यों भगवान के भोग में यूज़ नहीं होते? देखो कहानियाँ इसकी बहुत सारी है, बट मैं उन कहानियों में कभी बिलीव नहीं करती। कोई कहता है कुछ, कोई कहता है कुछ, बट एक जो मेन जो रीज़न जो बताया जाता है कि हमारे ऋषियों ने हमारे खाने को डिवाइड किया है, इसको 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया है, सात्विक, राजसिक और तामसिक। 3 टाइप्स ऑफ फूड है। अब सात्विक माने द ग्रेट क्वालिटी ऑफ फूड। उसमें क्या होता है, सात्विक में जैसे आप कोई भी बहुत ही कम ऑयली, बहुत ज़्यादा कुछ ऐसा मांस मच्छी ये सब नहीं खा रहे हो, तो वो सात्विक आहार माना जाता है।
राजसिक जो होता है, राजसिक कैटेगरी में इससे थोड़ा सा कम अच्छा है, जैसे आप प्याज लहसुन भी खा रहे हो। और जो तीसरा है तामसिक, तामसिक होता है एग्रेसिवनेस को जो बढ़ाता है, हमारे गुस्से को बढ़ाता है, हमारे एंगर को बढ़ाता है। तो प्याज और लहसुन जो है वो तामसिकता में आता है। नॉट जस्ट प्याज लहसुन, ये तो हमने एक बात बोल दी है, बट बहुत ज़्यादा स्पाइसी खाना तामसिक होता है। खाना जब कोई कुकिंग कर रहा है तो उस समय वो सोच क्या रहा है, अगर वो नेगेटिव थॉट्स के साथ खाना बना रहा तो वो भी तामसिक हो गया है। इसलिए आप देखोगे जो बहुत सारे मंदिर होते हैं, स्पेशली जगन्नाथ जी का जो मंदिर है, वहाँ पर जो पुजारी जी हैं उनका जब भोग बनाया जाता है तो उनके मुख पर एक कपड़ा ढक दिया जाता है। क्यों? क्योंकि भोजन बनाते बनाते खुशबू आती है, तो कहीं खुशबू को देख के उनके मन में ये ना आ जाए, आहा कितना टेस्टी खाना, मैं खाऊं तो कितना बढ़िया लगे। तो इससे क्या होगा, बोले इससे वो भोजन झूठा हो जाएगा उस सोच से कि उन्होंने सोच भर लिया। और ये जो ज़्यादातर जो भगवान हैं, जितने भी मंदिर हैं, इनकी जो भोजन प्रसादी बनती है वो अपरस में बनती है। अपरस मीन्स स्नान करके आप जाओगे, चेंज वस्त्र बदल के जाओगे और मौन रहोगे, बोलोगे नहीं, क्योंकि आपका एक भी कण उसमें गिरा तो झूठा हो जाएगा। इसका मतलब क्या है कि बहुत सिंपल सा लॉजिक है, खाने के अपने गुण होते हैं, खाने में वाइब्रेशन होती है। तो वो जो है वो प्याज लहसुन जो है वो हमारे क्रोध को बढ़ाता है, एंगर को बढ़ाता है। आप कभी भी देखोगे जो थोड़ा सा तामसिक खाना नहीं खाता, वो आदमी थोड़ा काम होगा, थोड़ा उसके भीतर जो है चीज़ों को सॉर्ट आउट करने की शक्ति बहुत ज़्यादा होगी। और जो नॉन वेज खाएगा, जो इस तरीके की तामसिक चीज़ें खाएगा, वो ज़्यादा जल्दी लड़ भिड़ जाएगा, किसी से भी कहीं गया, गाड़ी में लड़ लिया, ट्रैफिक में लड़ लिया। तो इसके लिए अवॉइड करना चाहिए। अदरवाइज़ प्याज लहसुन कोई इतना बड़ा पाप नहीं है, मतलब जितना हम किसी पशु को मार रहे हैं उसके बराबर पाप नहीं है। बट अगर आप भक्ति के रास्ते पे आगे बढ़ना चाहते हो तो भगवान को पाने के लिए मुझे जो करना पड़ेगा मैं वो छोड़ूंगा, चाहे वो प्याज हो, चाहे लहसुन हो, चाहे दुनिया का सारा सुख हो। अगर ये कितना ही स्पाइसी फूड हो मैं छोड़ दूँ, क्योंकि मेरा उद्देश्य है, मेरा एम है कि जो चीज़ मुझे भगवान तक जाने से रोकेगी, क्रोध रोकेगा। अगर मैं गुस्सा करूं तो भगवान तक तो नहीं पहुंच सकता, तो उसके लिए फिर मैं खाना भी बदलूंगा, मैं अपना दोस्त भी बदलूंगा, मैं अपना माहौल बदलूंगा, क्योंकि मेरा एम है भगवान को पाना। तो प्याज लहसुन जो है वो तामसिक भोजन आता है। और टेक्निकली स्पाइसी फूड भी, हाँ स्पाइसी, ज़्यादा ऑयली भी। बहुत लोग के दिल टूटने वाला है मतलब खाने पर देखो, खाना हमारी लाइफ में बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है, ये हम सोचते नहीं है। हमारे खासकर जो भक्ति मार्ग के साधक होते बाहर नहीं खाते। क्यों नहीं खाते? क्योंकि पता नहीं जब कोई खाना बना रहा हो क्या उसके दिमाग में चल रहा होगा। हम एग्जाम्पल देते हैं कि साइंस भी मानती है इस चीज़ को, साइंस प्रूफ कर चुकी है। एक लेडी खाना बनाते समय जो बोलेगी, इवन आप चाय में चीनी घोल रहे हो ना, उस समय भी जो आप सोच रहे हो वो भी आपके उस खाने में ट्रांसफ़र हो रहा है। अच्छा जी। जैसे कोई बच्चा होता है ना, वो एग्ज़ाम के लिए जा रहा होता है, तो उसकी मम्मी सुबह सुबह दूध पिलाती है, कॉम्प्लेन डाल के, और उसको घोलेगी। अब घोलते घोलते वो सोच क्या रही होती है, पढ़ा तो कुछ है नहीं, साल भर फेल होगा, ये तो पक्का कम नंबर लाएगा। अब वो क्या सोच रही है कि वो बस उसमें कॉम्प्लेन मिला रही है, बट वो कॉम्प्लेन नहीं मिला रही, वो अपने सारे थॉट्स उसमें मिला रही है। अब वो थॉट्स जब वो बच्चा पिएगा तो वो धीरे धीरे उसके एनर्जी को भी बदलेगा, उसकी एनर्जी भी ट्रांसफ़र होगी। इसलिए हमारे आध्यात्मिक मार्ग में भोजन बनाना, खाना बनाना, ये एक प्रकार की पूजा है। ये नहीं कि कान में कुछ भी लगा लिया और उल्टा सीधा सुनते जा रहे, बनाते जा रहे। स्पेशली उस टाइम पर एक भोजन बनाने वाले को ध्यान रखना चाहिए। अब ये रेस्टोरेंट और इन सब में तो रखा नहीं जाता, इसलिए थोड़ा जो आध्यात्मिक लोग होते हैं वो थोड़ा अवॉइड करते हैं वहाँ जाना। भोजन बनाते हुए आपने सोचने का तो बता दिया, भोजन खाते हुए भी कुछ कंज्यूम नहीं करना, कुछ देखना नहीं है, कुछ बोलना नहीं है। बिल्कुल, पॉजिटिव चीज़ें देखना है। और आज तो लाखों करोड़ों लोग यही करते हैं। पर लाखों करोड़ों करते, इसका मतलब ये नहीं सब लाखों करोड़ों, मेजोरिटी मेजोरिटी यही करती है। बिना खाए तो बिना कुछ देखे तो खाना खाया ही नहीं जा रहा। बिग बॉस वगैरह देख रहे हैं, लड़ाइयाँ देख रहे हैं टीवी पे, फजीते कट रहे हैं, ये सब देख रहे हैं नहीं, मेजोरिटी करती है तो ये कोई कंफर्मेशन नहीं कि सही है। मेजोरिटी गलत भी हो सकती है, हमेशा सही नहीं होती। और आज के टाइम में देखिए, गलती
ये है कि कहीं ना कहीं घर में उनको सिखाया नहीं जा रहा, बताया नहीं जा रहा। इवन घर के भी जो सारे आलतू फालतू के जो डिस्कशन होते हैं वो डाइनिंग टेबल पर ही होते हैं। माता पिता क्या कर रहे हैं, पढ़ाई कैसी चल रही है, क्योंकि बाकी टाइम तो वो खुद भी बिजी है, बच्चा भी अपने लगा हुआ है, तो थोड़ा सा जो टाइम मिलता है उनको वो भोजन के टेबल पे मिलता है। वो भी कोई कोई घर ऐसा है जहाँ भी भोजन साथ में होता है, अदरवाइज़ तो सब अपने अपने कमरों में जाके भोजन ले रहे हैं। तो उस समय बिजनेस की लॉस या बच्चों का जो भी है वो सब वहाँ डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन वो बहुत गलत है, क्योंकि खाने के साथ साथ वो सारे विचार, सारे थॉट्स हमारे भीतर जा रहे हैं। भोजन को हमारे शास्त्रों ने एक प्रकार का यज्ञ बोला है। देखो, दो तरीका का खाना, एक सिर्फ ये कि मैं टेस्ट के लिए खा रहा हूँ, एक ये कि मेरे भीतर एक भगवान बैठा है, मैं उसको अर्पित कर रहा हूँ। एक एक जो निवाला कौर जा रहा है उसको इस भाव से खा रहे हो, तो उस भाव से खाओगे तो कोई नेगेटिव चीज़ होगी भी। तो जस्ट एन एग्जांपल, आजकल आप चाहे कितना भी पॉजिटिविटी की बात कर लो, आप जो आटा लाते हो, आप जो अनाज लाते हो, वो जहाँ से आ रहा है उसमें पेस्टिसाइड्स हैं, कितने सारे कीटाणु मारे गए हैं, फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, उनमें कितने सारे इंजेक्शन डाले जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं नेगेटिविटी तो पीछे से भी आ रही है, तो आप क्या करोगे? तो उसके लिए शास्त्र ने सल्यूशन ये दिया है कि आप जो भी खा रहे हो आप पहले उसे भगवान को ऑफ़र करो। आप अगर उसको भगवान को ऑफ़र करते हो तो वो ऑफरिंग होते ही उसकी जो नेगेटिविटी है वो हट जाएगी। अब वो एकदम प्रसाद बन गया। जो मंदिर में क्यों धक्का मुक्की लोग एक चरणामृत, एक चम्मच चरणामृत के लिए क्यों भाग रहे होते हैं? तो पानी, पर वहाँ पंडित जी ने उस पानी में मंत्रोच्चारण करके भगवान को स्नान करा के उसको पॉजिटिव बनाया है। तो ये पॉजिटिव बनता है जब आप भगवान को अर्पित करते हो। इवन आप घर में पानी भी पी रहे हो, आप तो बड़े शहरों में सब लोग हम रहते हैं, तो हमें लगता है केवल फ़िल्टर लगा लो, आरओ लगा लो, पानी प्योर हो गया। उससे पानी कीटाणु मर गए ये सब तो हो जाएगा, लेकिन पवित्र नहीं होगा। पवित्रता के लिए आपको भगवान को ऑफ़र करना पड़ेगा, और जब आप उसे लेते हैं तब फिर उसकी सारी नेगेटिविटी ख़त्म हो जाती है। अब भोजन करने से पहले आप भगवान को देते हैं? पक्का, पहले भगवान को, हमारे घर में ठाकुर जी हैं, उनको पहले भोग लगता है। उनका जो भोग फिर आता है उसको पूरे घर के भोजन में मिला दिया जाता है। अगर आप बाहर हो, मैं यहाँ हूँ, यहाँ मुझे पानी पीना है, चाय पीना है, तो मन में एक बार भगवान को, और ये गले में जो तुलसी है, क्योंकि बिना तुलसी ठाकुर जी स्वीकार नहीं करते, तो उसको हम टच करके, स्पर्श करके भगवान को ऑफ़र करते हैं कहीं भी हो, और फिर उसको खाते हैं। अच्छा मैम, कर्मों की बात हो रही थी, तो मुझे एक बात बताओ, आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड में चल रहा है हमारे यंगस्टर्स में ओपन रिलेशनशिप या मल्टीपल पार्टनर्स के साथ रिलेशनशिप। उसमें क्या कॉन्सेप्ट है कि आपको मैं बता रहा हूँ कि मैं मल्टीपल पार्टनर्स के साथ भी इन्वॉल्व हो सकता हूँ, आप भी हो सकते हैं जी, और किसी तरह का झूठ नहीं है, बट कमिटमेंट टुवर्ड्स वन नहीं है। और जैसा कि हमारे शास्त्रों में है कि विवाह का कि एक के साथ ही होता है, आप कमिटमेंट एक के साथ ही करते हैं, और जो फिज़िकल इन्वॉल्वमेंट भी है वो भी एक तरह की बहुत सेक्रेट चीज़ है जिसे आजकल बहुत मैनिपुलेट कर दिया गया है। तो क्या ये भी बैड कर्मा में आता है? अगर आप चलो चीट कर रहे हो, किसी को धोखा दे रहे हो, झूठ बोल रहे हो, वो तो है ही है, क्योंकि आप सोच भी रहे हो किसी को धोखा देने की, तो वो तो है ही इन इटसेल्फ एक बैड कर्मा है। बट क्या ऐसे लोग जो आजकल ये प्रैक्टिस कर रहे हैं कि ओपन रिलेशनशिप है, सब कुछ आमने सामने है, हम मल्टीपल पार्टनर्स इन्वॉल्व करेंगे, कमिटमेंट नहीं देंगे, मुझे आप अच्छे लगते हो पर मैं आपको कमिट नहीं कर रहा हूँ, तो ये सब भी बैड कर्मा में आता है? ऐसे जो यंगस्टर ऐसी सोच रखते हैं उनके लिए आप कुछ कहना चाहोगे? कोई यंगस्टर कोई चीज़, कोई ट्रेंड शुरू कर रहे हैं और उसका वो कहीं से बेस फाउंडेशन नहीं ले रहे हैं, और जस्ट उनके मन में आया और उन्होंने उस चीज़ को शुरू कर दिया, तो उसका रिज़ल्ट बहुत ख़तरनाक होगा। और वो हो रहा है आज के जो जनरेशन है वो ज़्यादा डार्कनेस में इसलिए जा रही है क्योंकि ये जो चीज़ें आप बता रहे हैं, ये कभी भी इस चीज़ को हमारा समाज, हमारा धर्म, हमारे स्क्रिप्चर्स कभी भी मान्यता नहीं देंगे,
क्योंकि रिश्ता कोई भी हो, नॉट जस्ट कि पति पत्नी, ये बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, कोई भी रिश्ता हो, दुनिया के हर रिश्ते का जो फाउंडेशन है वो है विश्वास, विश्वास और समर्पण। जब तक आप किसी के लिए समर्पित नहीं होते हैं पूरी तरीके से, आप उस रिश्ते को लॉन्ग लाइफ नहीं दे सकते हो। अब इसमें तो समर्पण है ही नहीं, यहाँ तो अपनी खुशी देखी जा रही है। रिश्ता क्या होता है? रिश्ता ये होता है कि जहाँ आप दोनों तरफ से एक दूसरे के प्रति समर्पित हो, माँ बाप का रिश्ता हो, पति पत्नी का हो, माँ बेटे का हो, किसी का भी हो, लेकिन यहाँ समर्पण ज़ीरो हो जाता है। यहाँ अपनी खुशियाँ हैं, मुझे यहाँ ये अच्छा लग रहा है, आज ये कल वो। ये कोई कपड़ा नहीं है कि आप हर दिन चेंज कर सकते हो, भले आप बता के कर रहे हो। शास्त्र कह रहा है, जब हमारे ऋषि मुनियों की परंपरा है कि आपको सारे जीवन भर एक व्यक्ति के प्रति समर्पित रहना चाहिए। आप उसमें बार बार जा कर के कहीं भी, फिर तो ये आपकी सिर्फ फिज़िकल भावनाओं को पूरा करने के लिए आप कर रहे हैं, और वो कहीं ना कहीं एकदम गलत है। जब आप मानसिक रूप से किसी से अटैच हो जाते हो, अटैचमेंट ही तो संबंध है। रिश्ता क्या होता है? वो ठीक है, हमारी परंपरा में लिखा है कि 7 फेरे हो गए, ये हो गया, वो हो गया, लेकिन अटैचमेंट हो जाती है। अटैचमेंट के लिए आपको एक दूसरे के प्रति सरेंडर होना बहुत ज़रूरी है। तो ये जो हो रहा है, कहीं ना कहीं इससे फ्यूचर में बहुत परेशानी होगी बच्चों को, हमारी जनरेशन को, क्योंकि आगे अंधकार है, इसमें कोई अंत नहीं है, इस चीज़ का अंत नहीं है। आज यहाँ कल वहाँ, तो कहीं वो एक जगह उनको केंद्र नहीं मिलता। आपको अपना परिवार आगे बढ़ाना है तो उस परिवार में केंद्र होना बहुत ज़रूरी है। वो नहीं होगा तो आप भटकते रहोगे, और शास्त्र इसकी कभी भी आज्ञा नहीं देता कि आप इस तरीके से कर सकते हो। तो ये भी नोट हो रहा है, जो लोग कर रहे हैं ये भी नोट हो रहा है चित्रगुप्त, नोट हो रहा है ऑफ कोर्स नोट हो रहा है, एंट्री हो रही है, एंट्री। इसका भी हिसाब होगा, इसका भी हिसाब होगा। हाँ, कोई भी काम आप कर रहे हो, मैं आज की युवा पीढ़ी को, मैं खुद भी युवा हूँ, मैं बात तो ऐसे कर रही हूँ जैसे कोई मैं बहुत पुराने ज़माने से हूँ, पर एक ही बात कहती हूँ, जब भी आप कोई काम करना चाहते हो ना, तो सबसे पहले ये देखो कि इसका रिज़ल्ट क्या है। रिज़ल्ट अच्छा है, दिख रहा है, हाँ उसने किया, उसका सब अच्छा अच्छा चल रहा है, चलो। पर आँख पर पट्टी बांध के मत दौड़ पड़ो, हाँ ये ट्रेंड चल रहा है। ट्रेंड क्या होता है? मतलब ट्रेंड ठीक है, एक ने कर लिया तो शायद मैं भी करूँ, ऐसा ज़रूरी नहीं है। रिज़ल्ट की तरफ ध्यान दो, उसका कॉन्सिक्वेंसेस क्या आएगा उस पर ध्यान दो। और रिज़ल्ट क्या आ रहा है? गोलियाँ डिप्रेशन की खा रहे हैं, कोई भी बात हुई तुरंत जा कर के मर गए, आत्महत्या कर ली, सुसाइड कर ली, ख़त्म हो गए, निराश हो गए, तो रिज़ल्ट तो कहीं भी अच्छा नहीं आ रहा। तो वो चीज़ कभी भी मत करो जो आपको और आपके परिवार को और आपकी सोसाइटी को गिराए। आगे बढ़ाने की कोशिश हमेशा करनी चाहिए। मैम बस ये कि आजकल ना लोग थोड़े अपॉर्चुनिस्टिक हो गए हैं कि जैसे बी इट अ बॉय बी इट अ गर्ल, अगर मेरे पास कोई है और मैं उससे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, बट मेरी लाइफ में कोई ऐसा आया कि जिसके साथ सहूलियत मुझे ज़्यादा दिख रही है, या इसके पास पैसा ज़्यादा है, इसके पास मतलब आराम ज़्यादा है और ऐश ज़्यादा है बेसिकली, और ये नहीं देखते कि मुझे प्यार इससे, तो मैं इसी के साथ रहूँ। तो बेसिकली अपॉर्चुनिटी देखते हैं कि ये बढ़िया, तो भाई मैं इसको पकड़ लेता हूँ। आजकल ये ही चल रहा है मोस्टली। तो सच्चा प्यार ढूंढना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल है। देखो, मेरे नज़रिए से कहूँ तो इस दुनिया में सच्चा प्यार नाम की कोई चीज़ नहीं होती है। अच्छा, होती ही नहीं है? होती ही नहीं है, क्योंकि यहाँ हर आदमी अपना सुख ज़रूर देखता है। मान लीजिए आप किसी को कहते हैं मैं आपसे बहुत प्रेम करता हूँ। एक बार क्या हुआ, एक बहुत सिद्ध महापुरुष थे, उनके पास कोई गया और उसने जाके यही लाइन बोली, मैं आपसे बहुत प्रेम करता हूँ। तो उन्होंने कहा बाद में आना। वो फिर गई कुछ दिन बाद, मैं आपसे बहुत प्रेम करती हूँ। बोले बाद में आना। करते करते कई साल उन्होंने घुमाया, उसको समझ नहीं आया कि इनको क्या चीज़ पसंद नहीं आ रही। तब लास्ट में जाकर के उन्होंने बोला कि ऐसी कौन सी चीज़ है जिससे आप मुझे अपना नहीं रहे। तो उन्होंने कहा कि मैं और तुमसे, ये जो 2 वर्ड है ना, ये जब तक तेरे नहीं हटेंगे तब तक तू प्रेम को नहीं समझ सकता। अब इस डेफिनेशन से देखो तो सारी दुनिया तो गलत ही बात बोलती है। जैसे एक शब्द अक्सर लोग यूज़ करते हैं, आई लव यू। आई हो गया
एंड यू हो गया, तो मतलब मैं भी हो गया उसमें और तू भी हो गया, जबकि प्रेम वहाँ होता है जहाँ ना मैं हो ना तू हो, हम जहाँ होता है। हम जहाँ होता है। और हमारे वृंदावनी परंपरा में कहते हैं कि जब मैं था तो हरि नहीं, जब हरि तो मैं नाही, प्रेम गली अति सांकरी तामे दो न समाही। प्रेम का जो रास्ता होता है ना उसमें दो नहीं समा सकते, मैं को मिटाना पड़ता है तभी प्रेम होता है, और वो संसार में होता नहीं। संसार में कभी भी सच्चा प्रेम नहीं हो सकता है, वहाँ स्वार्थ होगा ही होगा, और वो गलत भी नहीं है। तो मैम अगर वो गलत नहीं है जी, तो फिर तो सही है ना प्यार हो जाना। ये बात थोड़ी जम नहीं रही कि सच्चा प्यार एग्जिस्ट नहीं करता। सच्चा प्यार मतलब देखिए, कोई भी रिश्ता हो, कोई भी रिश्ते में मान लीजिए कोई पिता है, वो पुत्र से बेटे से क्या चाहेगा, उसकी कुछ ना कुछ एक्सपेक्टेशंस होंगी कि मेरा बच्चा पढ़े लिखे, ये करे, मेरी बात माने। जब आप वो बात मानना बंद कर देते हो तो रिश्ता क्लैश हो गया, ख़त्म हो गया, और इस हद तक पहुंच जाता है कि वो जाकर के सोसाइटी में घोषणा कर देते हैं कि आज के बाद से मेरा इसका कोई रिश्ता नहीं, इस प्रॉपर्टी में। ये एक्सट्रीम लेवल पे ये हो जाती है हो गया। अब अगर हम बात करें निस्वार्थ प्रेम की, तो निस्वार्थ प्रेम अगर होता तो वहाँ तो ये होना चाहिए था ना कि ये जैसा भी है, जिस भी तरीके का है, ये इसके लिए, इसकी खुशी के लिए मैं कुछ भी करूँगा। मैंने एक एग्जाम्पल दिया, लेकिन हर रिश्ते में ये होता ही होता है। अगर मैं बात अगर ये कर रही हूँ कि संसार में कहीं सच्चा प्रेम नहीं होता, प्यार और प्रेम में फ़र्क होता है। प्यार शरीर से जुड़ा होता है, प्रेम आत्मा से जुड़ा होता है। हमारे शास्त्र कहते हैं कि एक जो भगवान का रिश्ता होता है ना, केवल दुनिया में वो निस्वार्थ होता है, बाकी सब में कुछ ना कुछ स्वार्थ होता है, और वो गलत अगर एक्सट्रीम लेवल पर नहीं है, जैसे इन्होंने कहा ना उसका पैसा देखा वहाँ चले गए, इस लेवल का नहीं। बस ये है कि हाँ, एक व्यक्ति है, उसके साथ मेरा एक रिश्ता है, लेकिन मुझे उससे कुछ ना कुछ चाहिए, एक्सपेक्टेशंस हैं, वो होंगी ही, ये ह्यूमन नेचर है, इसको कोई नहीं मिटा सकता दुनिया में। मैं कितने भी भाषण दे लूँ, आप कितने भी दे दो कि एक्सपेक्टेशन मत रखिए, होंगे ही, रखेंगे तभी रिश्ता चलता है, अदरवाइज़ दुनिया के रिश्ते नहीं चलते। तो मेरा मानना ये है, संसार में सच्चा प्यार, फिर भी चलो आप कह रहे हो, कह सकते हो, लेकिन प्रेम नहीं है। प्रेम होता है निस्वार्थ, नो एक्सपेक्टेशंस, कुछ भी आशा नहीं रखना, 0%, जो ब्रज गोपियों का कृष्ण के साथ था, वो प्रेम होता है। वहाँ ये कोई फिजिकल कनेक्शन नहीं था, वहाँ कोई इच्छा पूरी करने का वो नहीं था कि आप हमारे साथ ये करो, आप हमारी भावनाओं को पूरा करो, इसलिए वो प्रेम है। प्रेम राधा कृष्ण का था, आज के समय में कोई उसको कंपेयर नहीं कर सकता है। तो इस हार्श रियलिटी को हम एक्सेप्ट कर ले कि भाई प्रेम होता ही नहीं है, मोहब्बत होती ही नहीं है, ऐसे यूथ एक्सेप्ट कर ले इस चीज़ को बेसिक? नहीं, मैं जो बात कर रही हूँ ना, वो आध्यात्मिक दृष्टिकोण से कर रही हूँ। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखोगे तो हाँ, भगवान का और जो जीव है उसका प्रेम निस्वार्थ है। अगर संसार की प्रेम की बात करें, संसार के प्यार की बात करें, तो वहाँ कुछ इच्छाएं होंगी ही होंगी, और मैं वही बात कह रही हूँ, वो गलत नहीं है, क्योंकि वो भगवान ने हमको ऐसा बना के भेजा तो है। फिर तो यही हो गया ना कि हम लोग इंसान हैं और वो भगवान है, यही डिफरेंस है हम में। जैसे आप कह रहे हैं कि कृष्ण जी का ही प्रेम था, इंसानों का प्रेम नहीं होता, क्योंकि एक्सपेक्टेशंस होती है, ये नेचुरल है। और वो होनी भी चाहिए। आई थिंक कि एक बेसिक रिस्पेक्ट, एक लॉयल्टी, ये सब तो अपने पार्टनर से एक्सपेक्ट करना ही चाहिए। इसीलिए मैंने कहा कि सब में स्वार्थ होता ही होता है, और इट्स नॉर्मल। पर ये तो गलत है ना मैम कि उसके पास पैसा ज्यादा है तो वहाँ ये चले जाए। गलत ये तो गलत है। ये गलत है, क्योंकि यहाँ आप एक एक्सट्रीम लेवल पर पहुँच गए हो। एक नॉर्मल, जो मैंने कहा, एक नॉर्मल लेवल होता है कि जैसे भाई मैं चाहता हूँ मेरा कोई छोटा बच्चा है, मुझे रिस्पेक्ट करे, ये भी तो एक्सपेक्टेशन हो गई ना। बट ये नॉर्मल है, क्योंकि ये होता ही है कि भाई ये मुझे सम्मान दे। कोई हस्बैंड वाइफ है तो उसको लगता है कि भाई ये हम जो कमा रहे हैं आपस में बंटवारा करें, ये भी नॉर्मल है। लेकिन आप कहीं किसी को धोखा दे के जा रहे हो, किसी के साथ चीट कर रहे हो, तो ये फिर एक्सट्रीम लेवल हो गया, ये फिर कार्मिक अकाउंट में गिना जाएगा। तो फिर ये आप मानते हो कि घूम के आएगा? तो घूम के आएगा। ये नोट हो रहा है। हर कोई वैसे दोगला है इस दुनिया में और छल कपट कर रहा है। जैसे कल इंद्रेश जी भी आए थे, तो उनसे भी हमारा ये डिस्कशन हो रहा था जी, कि इवन भक्ति में भी लोग ये कर रहे हैं कि ढोंगी हैं और छल कपट हो रहा है। मतलब बीट बिजनेस, भक्ति, कोई भी काम है तो कोई ट्रूली और नहीं कर रहा है चीज़ें।
तो हम तो इंसान है, मतलब तो ये तो कुदरती है, सच इज लाइफ, सच आर ह्यूमन बींग्स। हो सकता है, लेकिन मुझे पता चल गया कि ठीक है, मैं तो भगवान के साथ भी ऐसा कर रहा हूँ, उसको बदला जा सकता है। और बदलोगे कैसे? जब आप किसी अच्छे साधु संत के संग में आ जाओगे, वो आपको सिखाएगा, नहीं भैया तू संसार के साथ एक्सपेक्टेशन रख रहा है, ठीक है रख ले, बट भगवान के साथ मत कर, क्योंकि तेरा और भगवान का जो रिश्ता है ना, वो केवल इच्छा पूर्ति वाला नहीं है। मुझे बहुत आज के समय में सबसे ज़्यादा दुख इसी बात को देख के लगता है। ठीक है, संसार से स्वार्थ रखो, ये होता ही है संसार में नो, पर भगवान को क्यों घसीटते हो? ये काम बना दो तो 10 रुपया का प्रसाद चढ़ा देंगे, ये काम कर दो तो आपके लिए फूलों का बंगला बना देंगे। ये बहुत गलत है, क्योंकि भगवान आपसे स्वार्थ से कोई रिश्ता नहीं रख रहे। उन्होंने ये जो ह्यूमन हमें लाइफ दी, किस लिए दी? उनको तो हमसे कोई स्वार्थ नहीं था, कोई हमसे कोई लेना देना नहीं था, हमारा भी उनसे कोई स्वार्थ नहीं होना चाहिए। हम भगवान का भजन करते हैं, हम कृष्ण को भजते हैं क्योंकि हमें उससे प्यार है, इसलिए नहीं कि वो हमारी इच्छा पूरी करता जाए। ना भी करेगा तो क्या हमारा प्यार खत्म हो जाएगा? तो ये जो प्यार होता है, ये जो प्रेम होता है, ये सच्चा प्रेम, और ये भगवान और जीव के बीच ही हो सकता है, ऐसा मुझे लगता है। तो प्रेम करो तो सीधा सिर्फ उनसे करो, इंसान से मत करो ज़्यादा। देखो, इंसान से जब आप बहुत ज़्यादा प्रेम की आशा रखते हो ना, आशा टूटेगी, आशा टूटती है, और जब टूटती है तो फिर वो पुराने गाने याद आते हैं, दिल टूटने वाले, फिर परेशान होता है इंसान। इससे अच्छा जो मैंने कहा कि पहले से तैयार रहो कि भैया दुनिया है, यहाँ कभी भी धोखा भी मिल सकता है, कुछ भी हो सकता है, हम इंसान हैं, वी आर ह्यूमन बीइंग्स, हम धोखा देंगे तुम्हें, कुछ भी हो सकता है। और अगर आप उसके लिए तैयार होंगे ना, तो उस समय आप अपने आप को संभाल पाओगे। नहीं तो कुछ भी हुआ, नशे में चले गए, गलत रास्ते पर चले गए, यही तो होता। आशा नहीं थी कि ऐसा हो जाएगा, एकदम से वो आया जीवन में और गिर गए, हार गए, परेशान हो गए। बट मैं तैयार हूँ कि कुछ भी कल को मेरे साथ हो जाए, कोई भी मेरा असली नज़दीक से नज़दीक रिश्ता भी अगर मुझे धोखा दे जाए, तो मुझे तो पता था दुनिया में तो ऐसा होता है, तो मैं उस चीज़ के लिए पहले से प्रिपेयर हूँ। ये बहुत सही चीज़ बोली आपने कि प्रिपेयर रहो पहले से। मैम, आपकी जो फील्ड है उसमें फीमेल्स बहुत कम हमें देखने को मिलते हैं, हम फिंगर्स पे ही काउंट कर सकते हैं जितने आपकी फील्ड में है। तो आपकी फैमिली का इनिशियली जब आप दीक्षा ले रहे थे अपने गुरु से, क्या रिएक्शन था? उन्होंने आपको बोला नहीं कि नहीं आप मन से मानो, इस रास्ते पे मत जाओ, या उनका कुछ रिएक्शन? इस मामले में मैं बहुत लकी हूँ, क्योंकि दीक्षा दिलाई ही उन्होंने थी। क्योंकि जब मेरी दीक्षा हुई तो मैं सिर्फ 4 साल की थी, तो वो फैमिली पारिवारिक गुरु थे, माता पिता दादा दादी सबके गुरु रहे हैं। वो वैसे बंगाल से थे, पर वो ब्रज में आके रहते थे। तो जब, और उन्होंने भी नहीं, बहुत मैं इस बात को जब सोचती तो कई बार खुद भी बहुत फील होता है कि गुरु ने कहा मुझे इसको शिष्य बनाना है। तो ये इतनी छोटी सी उम्र में, तो मुझे ऐसा लगता है कि मैंने गुरु को नहीं चुना, गुरु ने मुझको चुना, और ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है। और उसके बाद फिर जब कथा लाइन भी शुरू हुई तो फैमिली ने पूरा सपोर्ट किया। जहाँ मुझे कुछ नहीं पता था उन्होंने गाइड किया, जहाँ ले जाना चाहिए था किसी के पास वो ले करके गए, संतों के पास लेके गए, क्योंकि जन्म ब्रज में हुआ है तो ऑटोमेटिकली संतों का बहुत ज़्यादा आना जाना रहा था। तो संतों के सत्संग में लेके जाना, और तभी से मुझे एक जिज्ञासा हो गई थी कि अच्छा ये कर रहे हैं, मुझे भी करना है, ये ऐसे बातें बता रहे हैं, मुझे भी बोलनी है। और फिर तब से ये धीरे धीरे शुरू हो गया। मैं एक बात कहती हूँ, जैसे एक नल होता है ना, आज तो रहे नहीं, पहले जो हैंड पंप होते थे, तो जब बहुत सूख जाते तो उसमें क्या करते थे, एक बाल्टी पानी ऊपर से और डाल देते थे, तो जो नीचे का उनका पानी है वो ऊपर आ जाता था, लेवल मैच हो जाता था। तो मुझे लगता है कि मेरा जो जर्नी है उसमें पानी ऑलरेडी था पिछले कुछ ना कुछ कर्मों का, जन्मों का, बट इस जन्म में आके जो एक माहौल मुझे मिला, परिवार जो मिला, गुरु मिले, उन्होंने उसमें थोड़ा पानी और डाला, जिससे वो लेवल मेरा ऊपर अपने आप आ गया। और ये भगवान की कृपा से ही मिलता है, कुछ ना कुछ रहता है अपना पिछले जन्म का, तो उन्होंने पूरा सपोर्ट किया। मैम, जो लोग गुरु से दीक्षा लेते हैं, क्या वो शादी भी
मतलब गुरु ही बताते हैं आपको करनी है या आपको नहीं करनी है, और मना कर दिया तो वो नहीं करते? नहीं, दोनों परंपरा है। अगर आप संन्यास धर्म अपनाना चाहते हो तो फिर आपको संन्यास के गुरु अलग होते हैं, संन्यास की दीक्षा अलग होती है। बट नॉर्मल जो गुरु बनाते हैं उसमें ऐसी कोई भी कंडीशन नहीं होती। आप गृहस्थ में रहते हैं, अनेकों गृहस्थी गुरु बनाते हैं, उनको दीक्षा मिलती है। बट आपको लगता है नहीं मुझे तो इस संसार से एकदम विरक्त रहना है, तो फिर आप संन्यास गुरु बना के दीक्षा ले सकते हो। और जो लोग शादी करते हैं फिर वो उसी मोह माया में नहीं फंस जाते, परिवार आगे बढ़ेगा उनकी टेंशन लेना, फिर ऑटोमेटिकली भक्ति की तरफ टाइम कम हो जाना, काम में ज़्यादा रहना, या वाइफ कभी नाराज़ हो जाए, मतलब अगर मैं मेल पर्सपेक्टिव से बात करूँ, या फीमेल है तो हस्बैंड ने कुछ डिसअपॉइंट कर दिया। हस्बैंड भी नाराज हो सकता है, वैसा अगर हस्बैंड ज्यादातर वाइफ मतलब तो फिर वो उन्हीं चीज़ों में नहीं उलझ जाते, तो फिर वो भक्ति को टाइम दे पाते हैं आप नहीं। हिस्ट्री पढ़ेंगे ना तो हिस्ट्री में 90% जितने भी भगवान के भक्त हुए सब गृहस्थी हुए। सुदामा, ध्रुव, प्रहलाद, जितने भी आप गिन लो सबके गृहस्थ धर्म थे। प्रहलाद जी, अम्बरीश बहुत बड़े राजा थे। अब आप कहोगे राजा होके तो बिल्कुल टाइम ही नहीं मिलेगा भैया, इतना बड़ा दुनिया संभालनी है, पर उनको भगवान के 12 भक्तों में पहली कैटेगरी मिली है, अम्बरीश महाराज को 12 भक्तों में वो गिने जाते हैं। तो ये एक तरीके के बस बहाने होते हैं। जब आप भजन करने की, भक्ति करने की ठान लेते हो तो कंडीशंस मैटर नहीं रखती हैं। आप कहते हैं ना हमेशा कीचड़ में कमल खिलता है, तो भगवान शास्त्र में कहते हैं कि कोई सन्यासी मुझे पाता है जिसने सब कुछ त्यागा हुआ है, तो ठीक है मैं खुश होता हूँ कि चलो इसने जीवन को मुझे सौंपा और पा लिया। लेकिन जब कोई गृहस्थ मुझे पाता है तब मुझे सबसे ज़्यादा खुशी होती है कि देखो इसके चारों तरफ इतनी सारी डिस्ट्रैक्शंस थी, फिर भी ये सबको पार करके मेरे पास तक आ गया। तो ये कंडीशन बिल्कुल नहीं है। जब आप अध्यात्म से जुड़ जाते हो, आप सीख जाते हो डिटैच्ड होना, कि मैं वहाँ हूँ भी बट मुझे पता मेरा कनेक्शन श्री कृष्ण से है। भले मैं दुनिया में रह रहा हूँ, भले मेरी बीवी हैं, बच्चे, परिवार है, लेकिन ये मेरे नहीं हैं, ये उनके हैं। देखो माया और भक्ति में क्या फ़र्क है। जब सोच लोगे मेरा घर है और मेरा परिवार है, ये माया है। जब सोच लोगे तेरा घर है प्रभु और तेरा ही परिवार है, ये भक्ति है। बस इतना मैं से लेकर के, मेरा से लेके तेरे तक का ये जो जर्नी है ना, यही अध्यात्म है। इसको पार कर लो, मैं छूट जाए और तेरा शुरू हो जाए। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, पर ये बस बाहर से ही बोलते हैं हम अंदर से नहीं। बाहर से बोलेंगे तेरा तुझको अर्पण, और मन में चलता रहे, वहाँ आरती कर रहे हैं मंदिर में और सोच रहे मेरी चप्पल बाहर रखी है कोई चुरा ना ले जाए, वहाँ मेरी आ गई। सही बात है। अभी कथा में कह रहे हैं तेरा तुझको अर्पण, फिर साधु से जाके कहेंगे मेरा मन नहीं लगता, जबकि अभी कह के आए तन मन धन सब तेरा, और यहाँ कह रहे हैं मेरा मन। तो कहना जुबान से और फिर उसको मानना बहुत बड़ा फ़र्क है, क्योंकि हर चीज़ में आ ही जाता है मेरा, मेरा ये, मेरा भविष्य, मेरा ये। लेकिन जब वो तेरा होना शुरू हो जाए ना, समझ लो भक्ति शुरू हो गई। मैम मज़ा आ गया आपसे बात करके, और आपसे बात करते करते 1 घंटा से ऊपर हो गया, हमें पता ही नहीं चला। और हम ऐसे ही आपसे बात कर सकते हैं, बट उसके लिए जनता को कमेंट में नीचे लिखना पड़ेगा कि आपको मैम के साथ पार्ट 2 चाहिए। हम ज़रूर आपके साथ एक और एपिसोड कर। जाने से पहले मैम आपकी कथा की अभी बात हो रही थी, तो आप भजन तो सुनाते ही हैं, तो हाँ, एक भजन हो जाए बढ़िया सा, मतलब आपकी आवाज़ है ही बहुत मीठी, तो हो ही जाए। चलिए 2 लाइन सुना देती हूँ। मेरी लगी शाम संग प्रीत, ये दुनिया क्या जाने, क्या जाने कोई क्या जाने, क्या जाने कोई क्या जाने, मुझे मिल गया मन का मीत, ये दुनिया क्या जाने, मेरी लगी शाम संग प्रीत, के दुनिया क्या जाने। वाह Awesome, wow. एक और बहुत अच्छा लग रहा है। एक आपकी आवाज़ में मैं वो सुनना चाहता हूँ, राम आएंगे। राम आएंगे, अच्छा चलिए।
राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, दीप जला के दिवाली में मनाऊंगी। हाँ राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, दीप जला के दिवाली में मनाऊंगी। ओ मेरे जन्मों के सारे पाप धुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। अति सुंदर। ब्यूटीफुल, बहुत भाई चलो इसी नोट पे पॉडकास्ट को ख़त्म करते हैं, वरना ये चलता रहेगा, ख़त्म नहीं होगा। और आशा करते हैं आप लोग ने इस पॉडकास्ट से बहुत कुछ सीखा है। तो प्लीज़ इसको लाइक कर दें, शेयर कर दें एंड सब्सक्राइब कर दें हमारे चैनल को। एंड ऑल्सो मैम को भी फॉलो कर रहे हैं, मैम का इंस्टाग्राम थ्रू आउट यहाँ पे आ ही रहा था, इवन डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है, हमको भी फॉलो कर लें इंस्टाग्राम पे। और मिलते हैं नए पॉडकास्ट में, दैट इज़ इट। मैम के यूट्यूब का चैनल का गोल बटन भी यहाँ पर आ रहा है, इनकी कथा, इनके भजन वहाँ पर बहुत सारे अवेलेबल हैं, आप जाकर सुन सकते हैं। और डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है, आप वहाँ से भी जाकर इनके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। टिल देन मिलते हैं। जय जय श्री राधे। राधे।